रात का सन्नाटा, वो सन्नाटा जो अपने साथ अनसुने रहस्य छिपाए रखता है। कभी कभी एक साधारण सी रात आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। यह कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे इंसान की जिसने एक रात में वो देखा और महसूस किया जो शायद उसे कभी नहीं करना चाहिए था। अपनी सांसें थाम लीजिए और चलिए इस अंधेरी रात के सफ़र पर। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो इस हवेली की दीवारों में कैद है? मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक साधारण सा इंसान हूँ। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर मेरी ज़िंदगी सीधी सादी थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर और रात को नेटफ्लिक्स देखते हुए सो जाना। मेरी दुनिया छोटी थी, लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन 17 नवंबर 2024 की वो रात जिसने मेरी ज़िंदगी को उलट पुलट कर दिया। उस दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त रोहन के घर गया था। रोहन दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे नीलपुर में रहता था। उसका घर एक पुरानी हवेली थी जो उसके दादाजी की थी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन समय ने उसकी रौनक छीन ली थी। दीवारों पर पपरी उतर रही थी, लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां चरमराती थीं और हवा में एक अजीब सी नमी थी जो आपको बेचैन कर देती थी। मुझे वो जगह कभी पसंद नहीं थी। हर बार वहाँ जाने पर लगता था कि हवेली की दीवारें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन मैं इन ख्यालों को झटक देता था। अर्जुन यार, आज रात यहीं रुक जा, कितने दिन बाद मिले हैं, रोहन ने जिद की। मैंने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने सोचा शायद ये बस मेरा वहम है। आखिर रोहन मेरा दोस्त था और एक रात की ही तो बात थी। मुझे क्या पता था कि ये रात मेरे लिए एक बुरे सपने की शुरुआत होगी। रात के करीब 11 बजे थे। हम दोनों रोहन के कमरे में बैठे गप्पे मार रहे थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली की पुरानी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और बारिश की बूंदें खिड़की पर टप टप की आवाज कर रही थीं। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियों पर चल रहा हो। खट खट खट। आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो बार बार आ रही थी। रोहन, ये क्या आवाज थी? मैंने पूछा। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, ये पुरानी हवेली है। बारिश में लकड़ी फूल जाती है और ऐसी आवाजें आती रहती हैं। तू टेंशन मत ले। उसकी बात सुनकर मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सचमुच कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन का डर कम नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो आवाज़ फिर आई, इस बार और तेज, खट खट खट। ऐसा लगा जैसे कोई जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मैंने रोहन की तरफ देखा। उसका चेहरा भी अब थोड़ा गंभीर हो गया था। शायद कोई चूहा या बिल्ली है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ देर पहले था। चल देखते हैं, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। मेरे मन में डर था, लेकिन मैं रोहन के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। हम दोनों ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और हवेली के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां से आवाज़ आ रही थी। हवेली का वो हिस्सा जहां रोहन का परिवार कभी नहीं जाता था। वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था जिसके आखिर में एक पुराना ताला लगा हुआ कमरा था। रोहन ने बताया कि वो कमरा उसके दादाजी का स्टडी रूम था। उनके देहांत के बाद उस कमरे को बंद कर दिया गया था। कभी खोला नहीं इसे? मैंने पूछा। नहीं यार, दादी कहती थीं कि दादाजी नहीं चाहते थे कि कोई इस कमरे में जाए। वैसे भी इसमें कुछ खास नहीं है, बस पुरानी किताबें और कागजात, रोहन ने जवाब दिया। हम गलियारे में आगे बढ़े। हवा और ठंडी हो गई थी और मेरे फ़ोन की टॉर्च की रोशनी कमज़ोर पड़ने लगी थी। गलियारे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, कुछ धुंधली, कुछ टूटी फूटी। उनमें से एक पेंटिंग में एक औरत थी जिसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि मुझे लगा जैसे वो मुझे घूर रही हो। मैंने जल्दी से नज़र हटा ली। तभी उस ताले वाले कमरे के पास से एक और आवाज़ आई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा हो। टक टक टक। मेरी सांसें रुक गईं। रोहन ने मेरी बांह पकड़ ली। कोई है अंदर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन रोहन का चेहरा देखकर लगा कि वो भी उतना ही डर रहा था जितना मैं। चल देखते हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी।
हम धीरे धीरे दरवाजे के पास गए। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को छुआ। वो इतना ठंडा था कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। ताला पुराना था, लेकिन उस पर ताज़ा खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोलने की कोशिश की हो। रोहन, ये निशान, ये तो नए हैं, मैंने धीरे से कहा। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अर्जुन, मुझे नहीं पता, मैंने तो ये कमरा कभी नहीं खोला। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक और आवाज़ आई। इस बार एक हल्की सी सिसकारी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोहन, हमें यहाँ से जाना चाहिए, मैंने कहा। मेरा डर अब हद से ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन रोहन ने मना कर दिया। नहीं, अगर कोई मुसीबत है तो हमें पता करना होगा। उसने पास पर ही एक पुरानी लोहे की रॉड उठाई और ताले को तोड़ने की कोशिश शुरू की। मैंने भी उसकी मदद की। कई कोशिशों के बाद ताला जोरदार आवाज के साथ टूट गया। हमने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मेरे फोन की टॉर्च ने मुश्किल से कमरे का एक कोना रोशन किया। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। पुरानी किताबों के ढेर, टूटी हुई कुर्सियां और एक पुराना डेस्क था। डेस्क पर कुछ कागजात बिखरे पड़े थे और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। लेकिन जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डरावनी लगी वो थी दीवार पर लिखा एक संदेश, लाल रंग से, जैसे खून से लिखा गया हो। वो अभी भी यहाँ है। मेरी सांसें तेज हो गईं। रोहन, ये क्या है? ये किसने लिखा? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र डेस्क पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर थी। उसने डायरी उठाई और पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में रोहन के दादाजी की लिखावट थी। जैसे जैसे रोहन पढ़ना शुरू किया, उसका चेहरा और सफ़ेद पड़ता गया। अर्जुन, मेरे दादाजी, उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा किया था जो नहीं करना चाहिए था, उसने कांपती आवाज़ में कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहन ने डायरी में लिखी एक घटना पढ़ना शुरू किया। उसके दादाजी रमेश चंद्र एक इतिहासकार थे। वो पुरानी हवेलियों और उनके रहस्यों पर रिसर्च करते थे। इस हवेली में उन्हें एक प्राचीन किताब मिली थी जिसमें कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे थे। किताब के साथ एक चेतावनी भी थी, इन मंत्रों को कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन रमेश जी की उत्सुकता ने उन्हें रोक नहीं पाया। एक रात उन्होंने उन मंत्रों का उच्चारण किया। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें, खिड़कियों का अपने आप खुलना और कभी कभी एक औरत की सिसकारी। रमेश जी ने डायरी में लिखा था कि उन्होंने कुछ आज़ाद कर दिया था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने उसे आज़ाद कर दिया, वो अब गए। रोहन, मैंने चिल्लाया और उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, शांत रह, हमें दरवाजा खोलना होगा, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। हमने अंधेरे में दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे की दीवार पर वो लाल लिखावट फिर उभरी और इस बार वो और साफ थी। तुम नहीं बचोगे, मेरी चीख निकल गई। रोहन ने डायरी को जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाया, हमें वो किताब ढूंढनी होगी, शायद उसमें कोई रास्ता हो। हमने अंधेरे में टटोलते हुए डेस्क की तरफ रुख किया। वहां किताबों के ढेर में हमें वो प्राचीन किताब मिली। उसका कवर चमड़े का था और उस पर अजीब से निशान बने थे। किताब को छूते ही मेरी उंगलियों में एक झटका सा लगा। रोहन ने किताब खोली। उसमें वही मंत्र लिखे थे जिनके बारे में दादाजी ने डायरी में बताया था, लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर एक और मंत्र था, एक ऐसा मंत्र जो उस शक्ति को वापस बांध सकता था। लेकिन मंत्र पढ़ने से पहले हमें एक शर्त पूरी करनी थी।
हवेली के तहखाने में जाकर एक प्राचीन मूर्ति को तोड़ना। तहखाना? मैंने डरते हुए कहा। रोहन, तू पागल है? हम वहां नहीं जा सकते। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है अर्जुन, रोहन ने कहा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये चीज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। किसी तरह हमने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकले। दरवाज़ा अब अपने आप खुल गया था, जैसे कोई हमें तहखाने की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। हम हवेली के मुख्य हॉल से होते हुए तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंचे। तहखाने का दरवाज़ा पुराना और जंग खाया था। उसे खोलते ही एक ठंडी बदबूदार हवा का झोंका आया। रोहन, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। बस थोड़ा और अर्जुन, हम ये कर सकते हैं, उसने जवाब दिया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो भी उतना ही डर रहा था। तहखाने की सीढ़ियां संकरी और फिसलन भरी थीं। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी और नीचे अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। तहखाने में पानी टपक रहा था और हवा में वही सड़ी हुई गंध थी जो कमरे में थी। हम तहखाने के आखिरी कोने तक पहुंचे। वहां एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर वो मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का चेहरा भयानक था, बड़ी बड़ी आंखें, मुड़ा हुआ मुंह, और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें घूर रही हो। यही है, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने पास पर ही लोहे की रॉड उठाई और मूर्ति पर वार करने की तैयारी की। जैसे ही रोहन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक जोरदार चीख गूंजी और तहखाने की छत से धूल गिरने लगी। मैंने पूरी ताकत से मूर्ति पर वार किया। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। हर वार के साथ चीख और तेज होती गई। आखिरकार मूर्ति टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। एक तेज रोशनी तहखाने में फैली और फिर सब शांत हो गया। चीख रुक गई, दीवारों का हिलना बंद हो गया और वो ठंडी हवा गायब हो गई। अंत, सच्चाई या वहम? हम दोनों तहखाने में ही बैठे रहे, डर के मारे कांपते हुए। सुबह होने तक हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। जब सूरज की पहली किरण हवेली में आई तो हमें यकीन हुआ कि वो शक्ति चली गई थी। रोहन ने उस किताब और डायरी को जला दिया। हमने कसम खाई कि इस रात की बात किसी को नहीं बताएंगे। मैं दिल्ली वापस आ गया, लेकिन वो रात मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गई। आज भी जब मैं उस हवेली के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या वो शक्ति सचमुच चली गई थी या वो अभी भी कहीं छिपी हुई है, इंतजार कर रही है किसी और रात का?